तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हुन मिशांग ने लोटस फ्लेम को असल में एक स्क्रोल के अंदर कैद कर दिया था और उसे पाने के लिए सारे ही कल्टीवेटर्स अब एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी से उड़ते हुए उस स्क्रोल की तरफ बढ़ रहा था और उसके पीछे ठीक होता है सोल हॉल का वॉइस पैलेस मास्टर, जो कि जियाओ यान से कहता है कि जियाओ यान, मैंने तुम पर बहुत देर से नज़र गड़ा के रखी थी और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो इस स्क्रोल को हासिल करने से। ये कहने के साथ वो अपनी बुक्स को अपीयर करता है और मल्टीपल सोल चेन से जियाओयान के ऊपर अटैक कर देता है। जियाओयान आगे की तरफ भाग रहा था मगर तभी उसके बीच में टीचर याओ चैन सीधा ही उस सोल चेन के ऊपर अटैक करके उसे पूरी ही तरीके से हवा में ही फ्रीज कर देते हैं और जियाओयान उड़ते हुए टीचर याओ चैन के जस्ट बगल से आगे की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पे वॉइस हॉल मास्टर टीचर याओ चैन को अपनी आंखों के सामने देख करके कहता है कि आखिर यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है याओ चैन कि तुम यहाँ पे मेरा रास्ता रोक सकती हो। ये कहने के साथ वो फिर से अपनी बुक को अपीयर करता है और मल्टीपल सोल चेन से टीचर याओ चैन और उनके साथियों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ता है और खुद को बचाना पड़ता है। और वहीं पे हम शी क्लैन के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि उस स्क्रोल के बीच में एक फायर की वॉल को खड़ा कर देता है और उसकी सिस्टर उस फायर वॉल के अंदर घुस करके उस स्क्रोल को हासिल करने की कोशिश करती है, मगर तभी थंडर क्लैन का यंग मास्टर आसमान में जाकर के मल्टीपल थंडर स्ट्राइक सीधा ही उस फीमेल कल्टीवेटर के ऊपर कर देता है। ना चाहते हुए भी शी क्लैन की वो फीमेल कल्टीवेटर इधर उधर भाग करके खुद की जान बचाने लगती है। वहीं पे याओ तियान अपने हेवनली टर्टल फ्लेम को समन करके उस स्क्रोल को हासिल करने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां पे स्टोन क्लैन का यंग मास्टर आकर के याओ तियान और उसके टर्टल के ऊपर काफी पावरफुल स्टोन अटैक कर देता है, जहां पे आसमान से कई सारे स्टोन्स निकल करके उस टर्टल और याओ तियान दोनों को ही इंजर्ड कर देते हैं। तभी हम वहां पे जूनर को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से उस स्क्रोल को हासिल करने के लिए आगे बढ़ती है और थंडर क्लैन के कल्टीवेटर को होल्ड भी साथ में वो कर रही होती है। अब यहाँ पे जूनर और उस थंडर क्लैन के कल्टीवेटर के बीच में फाइट हो ही रही थी और तभी वहां पे याओ तियान भी बीच में आ जाता है और वो सीधा ही जूनर से भिड़ जाता है, मगर तभी सबकी नज़र जियाओयान के ऊपर पड़ती है और जियाओयान के सामने ठीक वो स्क्रोल मौजूद होता है। तभी वो सब मिलकर के अदर कल्टीवेटर जियाओयान के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहां पे जियाओयान थंडर क्लैन के कल्टीवेटर को होल्ड करता है और वहीं पे जूनर उस याओ तियान से फाइट करती है, मगर तभी याओ तियान अपनी शॉट को लेकर के जूनर के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तभी जियाओयान जूनर का हाथ पकड़ के उसे नचाते हुए याओ तियान की तरफ फेंक देता है। यहाँ पे जूनर घसीट के एक किक सीधा ही याओ तियान की शॉट पे लगाती है। याओ तियान छटक के दूसरी साइड जाता है, जियाओयान और जूनर दूसरी साइड। तभी जूनर जियाओयान को बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ पुश करते हुए उससे कहती है कि तुम यहां से जाओ, बाकी इन सबको मैं हैंडल कर लूंगी। ये सुनकर के जियाओयान ना चाहते हुए भी पीछे हटता है और तभी वहां पे जूनर अपने गोल्डन स्पीयर को समन करके अपनी पावर को अनलिश करती है और फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी उन सारे ही कल्टीवेटर से। तभी जियाओयान बहुत ही तेजी से उड़ते हुए सीधा ही जाकर के उस स्क्रोल को यानी कि लोटस फ्लेम के कोर को पकड़ लेता है। जियाओयान उस स्क्रोल को पकड़ के बस खुशी हो रहा था, तभी वहां पे एंट्री होती है हुन फैंग की कि जियाओयान के ठीक सामने आकर के उस स्क्रोल के दूसरे हिस्से को अपने हाथों से पकड़ लेता है और जियाओयान से कहता है कि बच्चे, तुम्हें पता है आज तक कोई भी मेरे हाथ से एक भी चीज नहीं ले जा पाया है। तभी जियाओयान उसकी बात को सुनकर के मुस्कुराते हुए कहता है कि हुन फैंग, अगर ऐसी बात है तो आज तुम्हारे हाथों से मैं इस स्क्रोल को छीन के लेके जाऊंगा और उस लेगेसी को खत्म कर दूंगा। ये कहने के साथ वो दोनों ही कल्टीवेटर अपनी पावर को अनलिश करके एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जहां पे पूरा आसमान बिखर पड़ता है, शीशे की तरह टूट पड़ता है। एक ब्लास्ट के साथ वो स्क्रोल हवा में उड़ जाता है। ये देख करके वो दोनों ही हवा में जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर काफी पावरफुल पाम अटैक करते हैं। इन दोनों का ही अटैक आपस में काफी तेजी से टकराता है और पूरे ही आसमान में हमें क्रैक्स नजर आते हैं। अभी वहां पे हुन फैंग पीछे हट करके 10,000 स्कल गोस्ट अटैक जियाओयान के ऊपर कर देता है। यह देख करके जियाओयान भी तुरंत कुछ कदम पीछे हटता है और माउंटेन सील टेक्निक को कास्ट करके मल्टीपल सील को समन करता है और मल्टीपल पाम अटैक से सीधा ही अपने सामने मौजूद उन सारे ही डेमोनिक स्कल के ऊपर अटैक कर देता है। ये दोनों ही पावर आपस में जाके टकराती है और वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है। तभी जियाओयान उन ब्लास्ट के जस्ट सामने खड़ा होता है, मगर तभी हुन फैंग जियाओयान के ऊपर अपनी सोल चेन से अटैक कर देता है। जियाओयान उन सारी ही सोल चेन को अपनी तरफ आता हुआ देख करके 3000 हेवनली फायर
ड्रैगन को समन करता है, जहां पे 3 ड्रैगन अपीयर होते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए उन सारी ही सोल चेन को अपने मुंह से दबाते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए कोई भी चेन जियाओयान के करीब नहीं पहुंच पाती है। तभी वो सब हुन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। हुन फैंग अपनी डिवोरिंग टेक्निक को कास्ट करके जियाओयान के सारे ही ड्रैगन्स को डिवोर कर जाता है। जियाओयान हुन फैंग को देख करके कहता है कि ये हुन फैंग काफी ज्यादा डिफरेंट है, इसलिए सबसे पहले मुझे इसे रास्ते से हटाना होगा। वहीं पे हुन फैंग हंसते हुए कहता है कि सच में तुम्हारी दाओ क्यूआई की पावर जियाओयान काफी ज्यादा टेस्टी है। तभी हम देखते हैं कि हुन फैंग एक लंबी छलांग लगा करके उस स्क्रोल को हासिल करने की कोशिश करता है। जियाओयान उसे पीछे ढकेल के उस स्क्रोल को सीधा ही जूनर की तरफ फेंक देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि जूनर इसे संभालो। तभी जूनर अपनी पावर को अनलेश करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस स्क्रोल को पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, जहां पे जूनर को चारों ही तरफ से कई सारे एनिमी घेर लेते हैं। मगर वहीं पे हुन फैंग जियाओयान से फिर से आकर के भिड़ जाता है और तभी जियाओयान अपने हैवी रूलर को समन करके हुन फैंग के ऊपर अटैक करता है। हुन फैंग अपने हाथ से जियाओयान के हैवी रूलर को पकड़ के जियाओयान की दाओ क्यूआई पावर को डिवोर करना स्टार्ट कर देता है और तभी जियाओयान को चक्कर आने लगता है, मगर वो पीछे हट के अपने हैवी रूलर को स्विंग करता है, जिसकी वजह से एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक सीधे ही जाकर के हुन फैंग को हिट करता है और आसमान पूरा फट पड़ता है और हुन फैंग छटक करके पीछे जाता है। मगर उसके हाथ में काफी ज्यादा जियाओयान की दाओ क्यूआई पावर मौजूद थी, जिसे लेकर के वो हंसते हुए कहता है कि बच्चे जियाओयान, अगर तुम्हारे पास ऐसी ही छोटी मोटी ट्रिक मौजूद हैं तो तुम मेरा यहाँ पे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। ये कहने के साथ वो बड़े ही मजे से जियाओयान की ही दाओ क्यूआई पावर को अपने अंदर रिफाइन कर रहा था। तभी वहां पे हुन फैंग अपनी पावर को अनलेश करके वहां पे सॉलोइंग हेवन मिरर डोमेन को समन करता है और आसपास के सारी ही स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवोर करना स्टार्ट कर देता है और जियाओयान को अपने डोमेन के अंदर कैप्चर कर लेता है। ये देख करके जियाओयान तुरंत वहां पे 5 व्हील फायर टेक्निक को कास्ट करता है और अपनी 5 हेवनली फायर को एक्टिवेट करता है। अब इस नज़ारे को देख करके हुन फैंग हंसते हुए कहता है कि बच्चे, चाहे तुम यहाँ पे कुछ भी कर लो जियाओयान, ये सारी ही दाओ क्यूआई की पावर मेरी होगी। वहीं पे जियाओयान के 5 ही हेवनली फायर आसमान में जाकर के एक दूसरे से फ्यूज होने लगते हैं। अब इस चीज को देख करके हुन फैंग मुस्कुराते हुए जियाओयान की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है और उसके चेहरे को आसमान से ही ग्रैब करते हुए काफी पावरफुल अटैक जियाओयान के ऊपर वो कर देता है। ये देख करके जियाओयान तुरंत वहां पे 5 व्हील फायर डिस्क को समन करता है, जो कि असल में उसकी 5 हेवनली फायर से मिलके बनी थी, जो कि जियाओयान को इस हुन फैंग के अटैक से बचा रही होती हैं। मगर तभी वहां पे एक ब्लास्ट होता है और हुन फैंग इस पूरी की पूरी डिस्क के अंदर जितनी भी दाओ क्यूआई की पावर होती है उन सबको डिवोर करना स्टार्ट कर देता है और हंसते हुए कहता है कि बस और ट्राई करो जियाओयान, मुझे और दाओ क्यूआई की पावर की जरूरत है। तो यहाँ पे जियाओयान हुन फैंग की बात को सुनकर के ये तो समझ जाता है कि हुन फैंग यहाँ पे सिर्फ दाओ क्यूआई को ही डिवोर कर सकता है, ना कि सोल अटैक को। ये कहने के साथ जियाओयान वहां पे अपनी पावर को अनलेश करके वहां पे तुरंत अपने सोल क्लोन को समन करता है और तभी जियाओयान के जस्ट पीछे आकर के उसकी सोल क्लोन अपीयर हो जाता है। ये देख करके हुन फैंग के होश उड़ जाते हैं कि आखिर इसकी सोल पावर जियाओयान की इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। तभी जियाओयान का सोल क्लोन अपनी मार्शल बॉडी को समन करता है। तभी वहां पे जियाओयान उस हुन फैंग से कहता है कि अब यहाँ पे मेरे सोल अटैक को होल्ड करके और इसे डिवोर करके दिखाओ। ये कहने के साथ जियाओयान येलो स्प्रिंग रोड टेक्निक को कास्ट करके काफ़ी तेज़ी से चिल्लाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हुन फैंग के चारों ही तरफ साउंड वेव रिलीज होने लगते हैं और उसका पूरा का पूरा सर गूंज जाता है। तभी हुन फैंग कहता है कि आखिर इस बंदे की सोल पावर इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है, आखिर इसके पास इतनी पावरफुल सोल कॉम्बैट टेक्निक कैसे आ गई। तभी जियाओयान नोटिस करता है कि अभी भी हुन फैंग अपने पैरों पर सही सलामत खड़ा है, इसे तो अब यहाँ पे अच्छे से मज़ा चखाना पड़ेगा। तभी जियाओयान सीधा ही अपनी सोल क्लोन से जाकर के फ्यूज हो जाता है, यानी कि सोल स्प्रिट से, जिसकी वजह से जियाओयान की पावर बढ़ जाती है और नहले पे दहला मारते हुए जियाओयान अपनी 5 हेवनली फायर को भी समन करता है और उसे अपनी मार्शल बॉडी से फ्यूज करके अब यहाँ पे जियाओयान रोर करता है। जियाओयान के रोर में अब इतनी ताकत होती है कि यहाँ पे हुन फैंग जैसे ही उससे टकराता है उसका पूरा ही सर वाइब्रेट करने लगता है, आसमान पूरी ही तरीके से फट पड़ता है। यहाँ पे हुन फैंग ने जो अपना डोमेन बनाया था वो जियाओयान के सामने ताश के महल की तरह टूट के बिखरने लगता है और हुन फैंग की सोल उसकी बॉडी से मल्टीपल फॉर्म में बाहर निकलने लगती है। एक ब्लास्ट के साथ सिर्फ हमें वहां पे हुन फैंग की चीख सुनाई देती है, जो कि आसमान से सीधा ही ज्वालामुखी में जाकर के धमाक से गिर जाता है। तभी वहां पे जूनर उस स्क्रोल को उठा करके सीधा ही जियाओयान की तरफ फेंक देती है और वहीं पे जूनर से जो बाकी अदर डिसाइबल फाइट कर रहे होते हैं वो अब जूनर के ऊपर अटैक ना करके जियाओयान की तरफ बढ़ते हैं। तभी वहां पे जूनर अपनी पावर को अनलेश करके उन सारे ही कल्टीवेटर को एक ही जगह पे होल्ड कर देती है और उन सब से कहती है कि अगर यहाँ पे तुम लोगों का कोई अपोनेंट है
तो वो मैं हूँ, मुझसे लड़ो। फिर जियाओयान के पास जाना और वहीं पे हम देखते हैं कि अब जियाओयान के हाथ में वो स्क्रोल लग चुका था। तभी जियाओयान यहाँ पे उस स्क्रोल के अंदर जो मौजूद होता है लोटस फ्लेम का कोर, उसके अंदर जियाओयान हार्ट बीट को महसूस कर पा रहा होता है। तभी जियाओयान कहता है कि मैं यहाँ पे हेवनली डीमन लोटस फ्लेम की पल्स को महसूस कर पा रहा हूँ। आखिरकार इसने खुद को इस लेवल तक कल्टीवेट करके एक लिविंग बीइंग की तरह बना लिया है। ये बिल्कुल एक जिंदा इंसान की तरह है। मगर तभी जियाओयान के पीछे हुन मीशांग आ जाता है, जिसे देख करके जियान, जूनर, टीचर याओचेन सब घबरा जाते हैं। वो सब चिल्लाते हुए कहते हैं कि जियाओयान संभल करके। अगर तभी वहां पे जियाओयान पलट करके हुन मीशांग को देखता है, जहां पे हुन मीशांग कहता है कि जियाओयान, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को तुम हासिल कर सकते हो और उसे यहाँ से लेके जा सकते हो। ये कहने के साथ वो जियाओयान की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। मगर तभी जियाओयान अपने पास से एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हारे इंतजार कर रहा था। तुम्हें ये डीमन फ्लेम चाहिए ना, उसके बदले मैं तुम्हें ये फायर लोटस देता हूँ। ये देख करके हुन मीशांग के होश उड़ जाते हैं कि आखिर कब इस जियाओयान के बच्चे ने इस एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कास्ट कर लिया। मगर तब तक यहाँ पे वो कुछ कर पाता, जियाओयान ने अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस से सीधा ही उसके ऊपर अटैक कर दिया था। हुन मीशांग की आंखें वहां पे फट पड़ती हैं, उसकी पुतलियां बहुत तेजी से आंखों की हिलने लगती हैं। मगर तभी आसमान में एक जोरदार ब्लास्ट होता है एंग्री बुद्धा फायर लोटस का। चारों ही तरफ सन्नाटा छा जाता है और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।